नजरादा BTV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। गुजरात में तब्दीली मजहब के वाकयात में मुसलसल इजाफा, संघ परिवार तशवीश में। कल से दिल्ली में इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आगाज, वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत, तमाम तैयारियां मुकम्मल। उत्तराखंड हुकूमत ने रियासत के मदारिस और तलबा को दी सौगात, रियासती असेंबली में उत्तराखंड अरबी फारसी मदरसा बोर्ड का एक्ट मंजूर। झारखंड के अक़लियती तलबा को मामूल के मुताबिक स्कॉलरशिप की रकम की जाएगी फराहम, वज़ीर अक़लियती फलाह की यकीन दहानी। कर्नाटक में बजट से अक़लियतों को काफ़ी उम्मीदें, आबादी के तनासुब से बजट देने की मांग, उर्दू की तरक्की के फंड में भी इजाफे का मुतालबा। और सुर्खियों के बाद अब खबरों की तफसील। गुजरात में तब्दीली मजहब के वाकयात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत ने असेंबली में बताया कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान तकरीबन 2000 अफराद ने मजहब तब्दील करने की इजाज़त मांगी थी। गुजरात में तब्दीली मजहब के बढ़ते वाकयात पर संघ परिवार तशवीश में है। गुजरात में गुज़िश्ता 5 साल के दौरान 1838 अफराद ने मजहब तब्दील करने की इजाज़त मांगी थी। वज़ीर आला आनंदीबेन पटेल ने असेंबली में बताया कि हुकूमत ने सिर्फ 878 दरख्वास्तों को कबूल करते हुए मजहब तब्दील करने की इजाजत दी थी। कांग्रेस के रुकन असेंबली तेजश्री पटेल के एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला ने तहरीरी तौर पर बताया कि मजहब तब्दील करने की इजाजत मांगने वालों में 1735 हिंदू थे, जबकि 57 मुस्लिम, 42 ईसाई और 4 पारसियों ने भी मजहब तब्दील करने की इजाजत मांगी थी। किसी भी सिख और बुद्ध मजहब के मानने वाले ने तब्दीली मजहब के लिए दरख्वास्त नहीं दी थी। तब्दीली मजहब के लिए सबसे ज्यादा 515 दरख्वास्तें सूरत जिले से वसूल हुई थी, जबकि राजकोट से 388 और पोरबंदर से 325 अफराद ने मजहब तब्दील करने के लिए दरख्वास्त दी थी। ये आदादोशुमार अक्टूबर 2015 तक के हैं। बीजेपी के ज़ेरे इक़्तिदार रियासत में मजहब तब्दील करने वालों की इतनी बड़ी तादाद के आदादोशुमार सामने आने के बाद कांग्रेस ने हुकूमत पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि तब्दीली मजहब की ये तादाद इंतजामिया तक पहुँचने वाली दरख्वास्तों की है, जबकि कई ऐसे अफराद हैं जो इंतजामिया को इत्तला दिए बगैर मजहब तब्दील करते हैं। असेंबली सेशन के बाद कांग्रेस MLA तेजश्री पटेल ने कहा कि मजहब तब्दील करने के लिए इतने ज्यादा हिंदुओं को क्यों मजबूर होना पड़ रहा है, इसकी वजूहात जानने के लिए एक कमेटी बनाई जानी चाहिए। इन्होंने कहा कि हुकूमत को इस जानिब संजीदगी से गौर करना चाहिए। इसी दौरान बीजेपी के नए रियासती सदर विजय रूपानी ने कहा कि रियासत गुजरात में हिंदुओं को मजहब तब्दील करने से रोकने के लिए सख्त इक़दाम करना चाहिए। विजय रूपानी ने कहा कि मज़ाहिब तब्दील कराने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। वाज़ेह है कि बीजेपी और उसके हलीफ संघ परिवार हमेशा से हिंदुओं के मजहब तब्दील करने के खिलाफ है और हिंदू मजहब से दूसरा मजहब इख्तियार करने वालों को दोबारा हिंदू मजहब में लाने के लिए मुल्क भर में घर वापसी मुहिम के जरिए कोशिश की जा रही है। ऐसे में गुजरात जैसी रियासत में मजहब तब्दील करने वाले हिंदुओं की इतनी बड़ी तादाद संघ के लिए भी बाइस तशवीश है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड की जानिब से इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस कल से शुरू होगी। विज्ञान भवन में मुनक़िदा इफ्तिताही इजलास में वज़ीर आज़म भी शरीक होंगे। 18 और 19 मार्च को कॉन्फ्रेंस इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मुनक़िद होगी। इख्तितामी इजलास रामलीला ग्राउंड में 20 मार्च को मुनक़िद होगा। 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। रज़ाकार भी पूरे तौर पर तैयार है। कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसकी तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी। बहुत सारे मेहमान आ चुके और कुछ आ जाएंगे। 17 तारीख़ को शाम 4 बजे से इसका इफ्तिताही प्रोग्राम विज्ञान भवन में किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में सूफ़ी कॉरिडोर के हवाले से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के बंगाल और आसाम तक जितनी सूफ़ी खानकाहें हैं उन खानकाहों को और इस्लामिक स्कॉलर्स को, मुहक्किकीन को इस कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया है। उत्तराखंड हुकूमत ने रियासत के मदारिस और तलबा को सौगात दी है। रियासती असेंबली के बजट सेशन में उत्तराखंड अरबी फारसी मदरसा बोर्ड का एक्ट मंजूर कर लिया गया। बोर्ड एक्ट मंजूर होने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा तलबा को होगा।
और ये विधेयक पास होना, मैं समझता हूं कि जो हमारे धार्मिक अल्पसंख्यक मदरसे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है और सरकार का एक बहुत बड़ा तोहफा ये है। अब ये बाज़ाब्ता कानूनी होकर हम सब मदरसे वालों के लिए बहुत मुफीद हो गई ये चीज़, और जिसका इंतज़ार था उसमें हमें कामयाबी मिली। इसमें हम ETV वालों का भी शुक्रगुजार हैं। मैं समझता हूँ कि मदरसा बोर्ड के एक्ट बनने में और उसके पास होने में मुस्लिम तलबा का काफ़ी मुस्तकबिल रोशन होगा, उनको पढ़ाई में उसमें 18 मार्च को पेश होने वाले कर्नाटक बजट से अक़लियतें भी पुरउम्मीद हैं। अक़लियतों का कहना है कि समाजी इंसाफ का दावा करने वाले वज़ीर आला सिद्धरमैया इस बार तो ज़रूर नज़र करम करेंगे। अक़लियतें अपनी आबादी के तनासुब से बजट का हुकूमत से मुतालबा कर रही हैं। मुआशी और तालीमी मैदान में अक़लियतों को हुकूमत से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। बिहार की राजधानी पटना में मंगल के रोज़ हुई वक्फ कॉन्फ्रेंस पर मुजफ्फरपुर की तंजीम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ का रद्दअमल मंज़र-ए-आम पर आया है। तहरीक के क़ायद मौलाना काजिम शबीब ने आज मुजफ्फरपुर में ETV से बात करते हुए कहा कि कॉन्फ्रेंस में सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड के अहदेदारों ने तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के सिलसिले में वही बातें कही जो उनकी तहरीक मुतालबा कर रही है। मौजूद था, हमने उन लोगों को दिखाया कि देखिए इन लोगों ने गुंडागर्दी कराई और खुफिया रिपोर्ट भी आ चुकी है, तो क्या गुंडागर्दी करने आने वाला वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हो सकता है, क्या गुंडागर्दी करने वाले वक्फ बोर्ड का CEO हो सकता है, क्या इंस्पेक्टर हो सकता है। और खुद कुछ देर पहले उसने गुफ्तगू की, जो चेयरमैन है शिया वक्फ बोर्ड का इरशाद अली आज़ाद ने, कि हम बातचीत करने को तैयार है, लोग हमसे बात करें। तो हमने यही कहा। उसके बाद जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वहाँ पे अहले सुन्नत ने भी प्रोटेस्ट किया, शियों ने भी वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, तो यही कहा कि हम लोग गए थे आपसे बात करने के लिए बरहमपुरा में, और आप बहुमाफिया घर में बैठे रहे, 200 गुंडों को जमा करके लाठी डंडे से हमला करवा रहे हैं। स्टेज पे कुछ कहते हैं, आवाम में आप कुछ कहते हैं। ऐसे कोई काम होगा सामने। झारखंड के वजीर अक़लियती फलाह डॉक्टर लुइस मरांडी ने अक़लियती तलबा को मामूल के मुताबिक स्कॉलरशिप की रकम फराहम कराने का यकीन दिलाया है। रांची में ETV के साथ बातचीत में इन्होंने अक़लियती तलबा को मरकज़ की स्कॉलरशिप की रकम अब तक फराहम न किए जाने के लिए तकनीकी परेशानी का हवाला दिया। वाज़ेह है कि रियासत के 90,000 से ज़्यादा अक़लियती तलबा स्कॉलरशिप की रकम से पिछले 1 साल से महरूम है। तो आने वाला समय में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि समय से सभी लोगों को मिले। एक दिक्कत यहाँ ये भी है, स्कॉलरशिप चूंकि अभी ऑनलाइन जाता है, हमारा जो सर्वर है वो यहाँ नहीं है, वो हैदराबाद में है, और ये पूर्व का ही किया हुआ है, हमसे ही पहले ये सारा कुछ हुआ है। तो हम आने वाला समय में देखेंगे, चूंकि हम वहाँ पर ये चेक नहीं कर पाते हैं, दूर हमें ही करना होगा ना, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा समय तो चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ETV उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खास बात। लखनऊ के रिफाए आम क्लब ग्राउंड में मुस्लिम हुकूक की बाजियाबी के लिए आवाज़ एहतजाज बुलंद की गई। रिहाई मंच की जानिब से मुनज़्ज़म किए गए इजलास व एहतजाज में हज़ारों लोगों ने हुकूमत उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों को बेनकाब किया। इजलास के शुरका मानते हैं कि गुज़िश्ता 4 बरस में हुकूमत ने मुसलमानों से किया गया एक भी वादा पूरा नहीं। RSS की तरफ से अक़लियती तालीमी इदारों को निशाना बनाए जाने और अक़लियती इदारों को बदनाम किए जाने के खिलाफ इलाहाबाद में कांग्रेस ने ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। यूपी कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस अक़लियती मोर्चा के लीडरान ने कमिश्नर के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। जलसे में शामिल कांग्रेस लीडरों ने इलाहाबाद के ईसाई अक़लियती इदारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को RSS की तरफ से तब्दीली मजहब का अड्डा करार दिए जाने पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया। गुजरात उर्दू साहित्य अकेडमी की जानिब से उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए हर साल गौरव अवार्ड दिया जाता है। इस साल इस अवार्ड के लिए गुजरात से 5 दानिशवरों को मुंतखब किया गया। इनमें एक नाम है महबूब हुसैन अब्बासी का। वाज़ेह है कि महबूब हुसैन अब्बासी को 2004 में सदर जमहूरिया ने फ़ारसी के कौमी अवार्ड से भी नवाजा था। महबूब हुसैन अब्बासी गुज़िश्ता 56 सालों से उर्दू और फ़ारसी की खिदमत से जुड़े हैं। गौरव अवार्ड के ऐलान के बाद इन्होंने खुशी का इजहार किया। झारखंड काबीना की अहम मीटिंग में रियासत के मलिक मुस्लिम बिरादरी को पसमानदा तबकात की लिस्ट BC2 में शामिल करने के ताल्लुक से फैसला लिया गया। काबीना के इस फैसले से मलिक बिरादरी के लोगों में खुशी का माहौल है। झारखंड मलिक मुस्लिम पंचायत के सदस्य शमशाद जफर ने
वादे किया कि 10 सालों की जद्दोजहद के बाद मिली इस कामयाबी से रियासत में आबाद करीब 1.5 लाख मलिक बिरादरी को फायदा पहुंचेगा। गुज़िश्ता 25 फरवरी को जेएनयू मामले को लेकर इलाहाबाद में होने वाले बाएं बाजू और मुस्लिम तंजीमों के जलसे पर हमले करने वाले वकला के खिलाफ पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। CPIM और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से इस मामले में वकला के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के रियासती सेक्रेटरी जावेद मोहम्मद ने हमले में शामिल वकला के खिलाफ अभी कोई कार्रवाई न किए जाने पर सख्त एहतजाज किया। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने मुतालबा किया है कि हमले में शामिल वकला के खिलाफ मुकामी पुलिस जल्द अज जल्द कार्रवाई करे। पच्चीस और 26 मार्च को पटना के SK मेमोरियल हॉल में 2 रोज़ा जश्न उर्दू का प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से पूरी तैयारी मुकम्मल की जा रही है। उर्दू डायरेक्टरेट के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद होने वाले जश्न उर्दू के प्रोग्राम में रियासत और बैरून रियासत के उर्दू अदीब और दानिश्वर शिरकत करेंगे। बिहार उर्दू एकेडमी सहाफ़त के मौजू पर 2 रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद करेगी। 16 और 17 अप्रैल को प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें एकेडमी उर्दू ज़बान व अदब पर काम करने वाले लोगों को एजाज़ से नवाजेगी। एकेडमी ने अवार्ड का ऐलान करते हुए कहा कि सहाफ़त को मज़ीद मुस्तहकम और फ़ाल बनाने के लिए एकेडमी सहाफ़ियों के लिए तरबियती प्रोग्राम भी कराएगी, जिसमें नए सहाफ़ियों को सहाफ़त की तकनीक से आरास्ता कराने की कोशिश की जाएगी। कानपुर में RSS के कानपुर यूनिट की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में मुल्क में कौमी यकजहती को आम करने के सिलसिले में एक तजवीज़ रखी गई, जिसके तहत 20 मार्च से संघ प्रचारक लोगों के घर घर जाकर अजीम शख्सियात की किताबों को फ़रोख्त करेंगे। अजीम शख्सियात की किताबों को फ़रोख्त किया जाएगा। बिहार को नशा फ्री बनाने का नीतीश हुकूमत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता नजर आ रहा है। इसी सिलसिले में बिहार के मुजफ्फरपुर कमिश्नरी के IG ने बीती रात शहर के होटल सुमना में एक प्रोग्राम मुनक़िद कराया। प्रोग्राम का मौजू था नशा फ्री बिहार। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खास बात। हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला अक़लियतों की आबादी के लिहाज से हिमाचल में अहम जिला तस्वुर किया जाता है, लेकिन यहाँ की अक़लियती आबादी बुनियादी ज़रूरियात से भी महरूम नजर आती है। यहाँ तक कि तालीम और रोज़गार का मसला यहाँ बहुत ज़्यादा है। पहाड़ों की खूबसूरती के ये दिलकश नज़ारे हर किसी को अपनी तरफ खींचते हैं। इसी खूबसूरती के दरमियान बसा है हिमाचल का चंबा जिला। चंबा में हिमाचल के दूसरे अजला के मुकाबले सबसे ज्यादा अक़लियती आबादी रहती है, लेकिन इस इलाके की अक़लियतों के हालात तालीम को लेकर बहुत ज्यादा खस्ता हैं। पहली से 8वीं तक हमने स्कूल स्टार्ट कर दिया, और ये वो बच्चे हैं जो जिनके पेरेंट्स जो है तालीम से इन बच्चों को दूर रखने की सोच रखते हैं। उसकी वजह ये है कि उनका जो काम है माल मवेशी भैंस वगैरह का, गुर्बत के अंदर वो काम करते हैं, और उनको जो है माइग्रेशन के उसमें रहते हैं वो लोग। कुछ 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने ऊपर पहाड़ों पर रहते हैं। तो इलाके में तो गवर्नमेंट की भी कोई सहूलत इन हमारे बच्चों के लिए नहीं है। और रही ये बात कि गवर्नमेंट के स्कूल तो हैं, लेकिन ये हमारे मुस्लिम लोग जो है उन स्कूलों में बच्चों को दाखिल नहीं कराते। यहाँ रहने वाले लोगों का अहम जरिया माश खेती करना और मवेशियों का दूध फरोख्त करना है। ज्यादातर लोग अपने बच्चों को भी तालीम की जगह काम पर लगाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। लोग जो अपने वो 6 महीने यहाँ नीचे रहते हैं ज़मीन पर और 6 महीने ऊपर धारों पर चले जाते हैं, जिसकी बिना ये है कि उन लोगों ने माल मवेशी भैंसें वगैरह पाली हुई हैं और मेहनत मजदूरी करते हैं। आजकल जो है भैंसें पालने का या उन चीज़ों का ज़माना नहीं रहा, घास की उन चीज़ों की बहुत जो है कमी आ रही है। इस बिना पर लोग जो है छोटी मोटी मेहनत मजदूरी करते हैं।
अब यहाँ की जो खेती बाड़ी है वो जो है गेहूं और मक्की होती है, उससे गुजारा तो चलता नहीं है, बहुत कम है। यानी मेन लोग जो है मेहनत मजदूरी ही करते हैं अपनी। ये है कि लोगों में जैसे अनपढ़ता है उसकी बिना पर लोग समझ नहीं पाते सरकार की जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं, तो इस बिना पर लोग उनका जो है लाभ नहीं उठा पाते। दिक्कत यही है कि अनपढ़ता है लोगों के सामने, जो जिन लोगों को थोड़ी बहुत समझ होती है वो तो छोटा मोटा ले भी लेते हैं, वरना आम लोग ऐसे हैं कि अनपढ़ता की बिना पर नहीं ले पाते सरकार की योजनाएं जो है। पानी की वजह से ये काम हो रहा है या बारिश नहीं हुई है, पानी नहीं है, पानी से वजह काम हो रहा है। अच्छा, सब कैसे ही हालात है जो ये है इलाका, पूरा इलाके की यही हालत है, यही काम है। तो क्या मजदूरी वगैरह करते हो, क्या करते हो? मजदूरी करते हैं, वो ऊपर पहाड़ों पे चल जाते हैं भैंसों के साथ, 6 महीना वहाँ रहते हैं, 6 महीना यहाँ रहते हैं, बाकी मजदूरी करते हैं। हिमाचल हुकूमत अक़लियतों के लिए मंसूबाबंदी की बात करती है, लेकिन चंबा के ये अक़लियती तबके के लोग अब भी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं। ईटीवी के लिए चंबा से शुएब रजा की रिपोर्ट। लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि आप मजीद खबरें तफसील से urdu.pradesh.active.com पर देख सकते हैं। आदाब।